हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हमारे चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको इसमें जो है बीएसएफ एचसीएम 2024 में जो वैकेंसी आई हुई है उसके हम कुछ आपको सेव स्कोर और कट ऑफ क्या रह सकता है और इसमें बताएंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी, उसके आधार पर इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए भाई, उस बार कट ऑफ जो है आपकी बहुत गई थी, वैकेंसी भी कम थी, ठीक है। और इस बार जो है आपकी कट ऑफ कम रहने के क्या कारण है ये भी आपको हम बताएंगे, ठीक है भाई। तो आइए देखते हैं 2023 में इसकी कट ऑफ क्या थी, कितनी पोस्ट थी, कितने फॉर्म भरे गए थे, इसके बारे में हम बताते हैं, ठीक है भाई। देखिए, जो टोटल वैकेंसी जो थी 2023 में वो 323 थी, ठीक है। तो टोटल वैकेंसी 323 थी। और देखिए, हेड कांस्टेबल की कितनी वैकेंसी थी, 312। और एएसआई की कितनी थी, टोटल 11 ये पोस्ट थी, ठीक है। और देखिए, हेड कांस्टेबल में आप जानते हैं कि इसमें जो है टाइपिंग है, क्या भाई, टाइपिंग है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, 100 मार्क्स का आपका पेपर हुआ था, ठीक है। टाइपिंग है, अगर आप इंग्लिश टाइपिंग चूज करते हैं तो 35 पर मिनट आपकी पर वर्ड है, और हिंदी अगर आप चुनते हैं तो वो 30 की स्पीड मांगा है, ठीक है, 30 की स्पीड मांगा है, ठीक। तो 100 का पेपर हुआ है, फिर टाइपिंग होगी, ठीक है। और एएसआई में आपकी पेपर इसमें भी होगा और इसमें 60 हैंड होता है, ठीक है। तो देखिए, 60 हैंड आप 3 महीना 4 महीना की बात नहीं, आप नहीं सीख सकते, लेकिन हाँ, टाइपिंग जो है आपकी अगर आपको 3-4 महीना मिल जाता है तो निश्चित रूप से आप बढ़िया करते हैं तो स्पीड ला सकते हैं। लेकिन टाइपिंग भाई बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप टाइपिंग लगते हैं कि हमारा पेपर निकल जाएगा, टाइपिंग करना शुरू करेंगे तो आपका टाइपिंग नहीं निकल पाएगी। और टाइपिंग जो है आप जरूर करिए, 1-1 घंटा करिए, अभी से ही करिए, ठीक है भाई। तो ये देखिए, ये आपकी कुछ प्रोसेस था। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या कट ऑफ था प्रीवियस ईयर। तो देखिए, ये टोटल आपने देखा कि 323 पोस्ट थी, हेड कांस्टेबल की 312 और एएसआई की 11, टोटल 323, ठीक है। अब देखिए, टोटल फॉर्म कितने पड़े थे भाई। टोटल फॉर्म जो पड़े थे ये 6,22,464 जो है कुल जो है फॉर्म पड़े थे। अटेंडेंस क्या थी भाई एग्जाम में बैठने की, 3.5 लाख थी, ठीक है। तो आपको हम इसमें बताएंगे कि आपकी इतना जो गया था कट ऑफ, भाई उतना कट ऑफ आपकी बार नहीं जाएगा, ये मत ध्यान दीजिएगा। निश्चित रूप से उतना कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगा, कारण भी आपको बताएंगे क्यों नहीं जाएगा। देखिए, इतना जो है आपकी फॉर्म था, अटेंडेंस 3.5 लाख थे। और पर सीट कंपटीशन देखिए भाई, पर सीट कंपटीशन क्या था, ये आपका 1927.133 था, ठीक है। तो देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट पर डिपेंड करता है और कट ऑफ जो है कि कट ऑफ किस पर डिपेंड करता है ये भी आप जानिए, और आप बिल्कुल जानते भी हैं। देखिए, पेपर का प्रकार, पेपर का टाइप कैसा, हार्ड है तो भैया मेरिट कम ही जाएगी, इजी है तो मेरिट ज़्यादा जाएगी, ठीक है। और पोस्ट पर डिपेंड करती है कि कितनी पोस्ट है, ठीक है। और अटेंडेंस से भी कितने बच्चे फॉर्म कर दिए, 3 पर डिपेंड करती है कि मेरिट कितना कट ऑफ लग सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, पेपर किस प्रकार का बना है, अटेंडेंस कितना है और पोस्ट कितना है, ठीक है। देखिए, आइए देखते हैं 2023 का जो कट ऑफ क्या था, ठीक है भाई। कट ऑफ क्या था 2023 में, देखिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की कितनी थी। तो देखिए, इसमें जो है केवल जो है एसटी की वैकेंसी थी, जिसमें उनकी कट ऑफ 51 गई थी। कितनी भाई, 51, कितने में, 100 में, ठीक है, 100 में 51, 100 मार्क्स में। और इन्हें चुना कितना गया था, 344 बच्चों को यहाँ पर पेपर में शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, और 60 हैंड के लिए, ठीक है। आज देखिए, एनवी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, नो वैकेंसी इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी, मतलब कि इन कैटेगरी में कोई भी वैकेंसी नहीं थी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला, और देखते हैं भाई अब हेड कांस्टेबल की देखिए कितनी गई थी मेरिट, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। कट ऑफ मार्क्स देखिए गया था, यूआर का 86 गया था, ईडब्ल्यूएस का 81, ओबीसी का 84, एससी का 80, एसटी का 75 गया था, ईएसएम का 36.4.3 और ये गया था, ठीक है। और कैंडिडेट ये शॉर्ट लिस्टेड हर कैटेगरी वाइज दिया गया, और टोटल यहाँ 4253 लोगों को टाइपिंग के लिए भाई बुलाया गया था, ठीक। तो ये 100 में लगा है, ठीक है, मेरिट 100 में मेरिट लगी हुई है, 100 क्वेश्चन का पेपर हुआ था और इसमें ये मेरिट लगी थी। ठीक है, पेपर देखे होंगे आप, थोड़ा सा आसान भी पेपर था, ठीक है। मेरिट इतना लगा तो बच्चे भाई ज़्यादा था।
तो देखिए वहाँ पे 1927 लगभग पोस्ट पर एक बच्चे सेलेक्ट होता है। लेकिन आपको अब इस बार देखिए मेरिट कम क्यों जाएगी, पोस्ट भी ज़्यादा है, लेट भी हो रहा है और दो वैकेंसी पेंडिंग में चल रही है, यूपीपी और एसएससी जीडी की। ठीक है, एसएससी जीडी का फिजिकल भी शुरू होने वाला है। और देखिए इनके फिजिकल खत्म, आप जानते हैं एसएससी जीडी का फिजिकल कब खत्म होगा? 8/11/2024 का ये फिजिकल समाप्त हो रहा है और इसके जस्ट फिजिकल समाप्त होने पर आपका ही फिजिकल लगेगा। ठीक है भाई, आपका ही फिजिकल लगेगा। ये जान लीजिए कि नवंबर लास्ट तक आपका फिजिकल निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए आइए देखते हैं इस बार। अभी देखिए, अभी तो ये टाइपिंग के लिए बोला गया था, अब फाइनल कटऑफ क्या गई थी। देखिए ये कटऑफ देखकर आप बिल्कुल मत घबराइए भाई, ये कटऑफ आपकी बिल्कुल इस बार नहीं रहने वाली है। ठीक है, ये कटऑफ मत देखिए। फाइनल कटऑफ क्या गया था, जिन पर पूरी तरह से सिलेक्शन हो गया था, तो यूआर की 92.400 गया था, ईडब्ल्यूएस की कितना 87.88 गया था। ठीक है, तो ये जो है आप इसको ध्यान में न रखिए भी, इतना कटऑफ आपका इस बार नहीं जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कितना गया था, ओबीसी कितना, एससी की 84.489 गया था और एसटी की 79.026 गया था। ठीक है, तो ये आपका क्या था भाई, फाइनल कटऑफ था। लेकिन इस बार निश्चित रूप से मैं आपसे लिखित रूप से कह रहा हूँ कि इस बार इतना कटऑफ बिल्कुल नहीं जाएगा भाई, बिल्कुल नहीं जाएगा। अब देखिए आपको कारण बताते हैं, कारण क्या है। देखिए इसमें आपके पहले दौड़ नहीं होती थी, आपका माप तौल होता था, लंबाई होती थी। इसमें 1600 मीटर की क्या लगाना है, रेस लगाना है भाई, रेस लगाना है और कितना 6 मिनट में। तो इसमें जो है निश्चित रूप से आपको मेहनत इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको निश्चित रूप से मेहनत करना पड़ेगा। तो ये आपकी फिजिकल इसमें आपकी काफ़ी अच्छा खासा है, दौड़ है। ठीक है, और देखिए पेपर लेट हो रहा है, पेपर आपका बहुत लेट होगा। अब देखिए पेपर इस साल पॉसिबल ही नहीं है, हमें लगता हो जाए, आपका जनवरी फरवरी में जा सकता है। ठीक है, और देखिए यहाँ यूपीपी आपका पेपर लगा, अगर यूपीपी इसका फाइनल हो जाता है मार्च तक, और ये टाइपिंग के लिए मार्च तक नहीं कराते हैं, बहुत कम बच्चे टाइपिंग के लिए इसके जाएंगे, ये भी आपको बता रहे हैं। और इधर एसएससी जीडी आप जानते हैं 50,000 प्लस वैकेंसी लगी हुई है और उसका फिजिकल होने वाला है। अगर ये क्लियर हो जाती है 2 वैकेंसी, तो इसमें यही बच्चे आपके इसमें भी फॉर्म अप्लाई करे हैं। निश्चित रूप से यही कारण होगा कि इसमें बच्चे क्या लेंगे भाई, बहुत कम भाग लेंगे टाइपिंग के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। तो ये अगर 2 वैकेंसी क्लियर हो जाती है तो निश्चित रूप से इसके कटऑफ बहुत कम जाएंगे। ठीक है, मेन इसमें दौड़ है 6 मिनट में। ठीक है, और फिर इसकी जानते हैं टाइपिंग काफ़ी कठिन होती है अभी। देखिए टाइपिंग जो है आप अभी से करिए, मैं अभी से बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक बार 16 में जो है इसकी टाइपिंग जो है सीआरपीएफ की जो कलर की आई थी उसमें मैं टाइपिंग नहीं कर पाया था। ठीक है, तो टाइपिंग जरूर करिए अभी से, तभी इसकी टाइपिंग भी निकल पाएंगे। तो ये कारण आपकी रहेगा। देखिए टाइपिंग तो भाई आप कहोगे कि टाइपिंग तो पहले भी थी, लेकिन हाँ आपकी भी टाइपिंग है, तो टाइपिंग आपको अभी से ही करना है। ठीक है, अगर ये वैकेंसी मैं कह रहा हूँ निश्चित रूप से अगर ये क्लियर हो जाती हैं, निश्चित रूप से आपके कटऑफ कम जाएगा। आइए देखते हैं इस बार कटऑफ क्या रहने की संभावना है। ठीक है, देखिए पेपर भी इसका ज़्यादा कठिन नहीं था तो मेरिट इतनी लगी थी। ठीक है, आइए देखते हैं इस बार की कटऑफ क्या रह सकती है। ठीक है भाई, अब देखिए इस बार आप जानते हैं टोटल वैकेंसी कितना है भाई, टोटल वैकेंसी 1526 पोस्ट है, जिसमें से हेड कांस्टेबल की 1283 है, एएसआई की 243 है। ठीक है, और टोटल पोस्ट 1526 हो गई। अब देखिए इस बार फॉर्म कितने पड़े हैं, देखिए भी फॉर्म कितने पड़े हैं। टोटल फॉर्म लगभग में बता रहे हैं कि 8,03,721 जो है फॉर्म इस बार आपके भरे हुए हैं। ठीक है, और देखिए अटेंडेंस क्या रह सकती है। देखिए अटेंडेंस तो आप जानते हैं निश्चित रूप से इतनी नहीं रहेगी, फिजिकल में ही आपके लगभग हमें लग रहा है 6 लाख तक बच्चे जाएंगे। ठीक है, कुछ का फॉर्म में गड़बड़ी रहेगी तो उनका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, किसी ने पेमेंट ही नहीं किया है, तो ये रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आपकी टोटल फॉर्म वहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक है, तो अटेंडेंस जो है आपकी, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये 2 वैकेंसी क्लियर हो जाती है, लेट हो जाती है, तो आपकी अटेंडेंस आपकी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको भी ध्यान रखना है। पर सीट कंपटीशन इस बार देखिए, उस बार भाई 1927 थी, इस बार जो है आपकी 526.68। ये टोटल तब की बात कर रहे हैं, अभी दौड़ में भी बहुत बच्चे कम जाएंगे। ठीक है, पेपर देने लगभग 4 से 4.5 लाख हो सकता है बैठे। ठीक है भाई, पेपर देने। तो इस प्रकार आपके इतना जो है पर सीट कंपटीशन है 526.684। ठीक, और अब देखिए इस बार की मेन क्या बात है, कटऑफ कितनी रह सकती है। तो मैं आपको कारण बता चुका हूँ कि कटऑफ कम क्यों जा सकती है। तो देखिए कटऑफ इस बार 2024 की कितनी रह सकती है। देखिए यूआर की 80, ईडब्ल्यूएस की क्या भाई
75, ओबीसी की 77, एससी की 72 और एसटी की क्या 67। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, तो पेपर पे डिपेंड करेगा कि भैया आपका पेपर हार्ड आ गया, तो आपने अभी देखा था सीआरपीएफ की ने कराया था कुछ पोस्ट 1200 प्लस पोस्ट के लिए, तो वहाँ पे कट ऑफ 2-3 बार टाइपिंग के लिए भी बुलाया था। ठीक है, तो वहाँ पे कट ऑफ पेपर लेकिन हार्ड बना दिया था, तो आपकी हार्ड था भाई, हार्ड था पेपर, तो वहाँ पे टाइपिंग के लिए आपके कट ऑफ 3 बार लगभग बुलाया था, टाइपिंग के लिए गिराया था। ठीक है, तो ये आपको डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट, नंबर ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अटेंडेंस ले रहे हैं। ठीक है, और पेपर कितनी हार्ड बन रहा है, तो इस कारण से आपकी देखिए आपकी 1526 पोस्ट है, पोस्ट भी आपकी ज़्यादा है भाई। और बहरहाल इतनी पोस्ट आपकी कम नहीं है, कोई बच्चा कहते कि कम नहीं, कम बिल्कुल नहीं है। देखिए कलर की इतनी ही पोस्ट आती है भाई इन सब में, कलर की जैसे आप देखिए हाई कोर्ट का भी कलर की आई थी, तो उसमें 1200 कुछ पोस्ट थे ना, तो इसकी देखिए पोस्ट काफ़ी अच्छी पोस्ट है, तो ये पोस्ट कम मत समझिए, कलर की इतनी ही पोस्ट आती है, तो ये आपकी कुछ इतना ध्यान रखिए। लेकिन हाँ कि आप टाइपिंग जरूर करिए और तैयारी जरूर करिए और रनिंग करिए। ठीक है, रनिंग आपका पहले है, तो हमें लग रहा है कि नवंबर तक आपकी रनिंग शुरू हो जाएगी। ज़्यादा बच्चे नहीं है तो भाई ज़्यादा दिन रनिंग भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको ध्यान रखते हुए आप निश्चित रूप से तैयारी करिए और निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है भाई, टाइपिंग आप जरूर करिए 1 घंटा डेली, तभी आप इसमें टाइपिंग में आपको दिक्कत। देखिए अगर आपका पेपर निकल जाता है फिर टाइपिंग करते हैं तो पूरा दिन रात उसी में जी लगा देते हैं, और आपका अगला पेपर अगर आपका निकलने वाला है तो वो भी पेपर आप एग्जाम में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं टाइपिंग की वजह से, आपका वो अगला पेपर भी खराब हो जाता है। ठीक है भाई, तो 1 घंटा इसकी बिल्कुल टाइम दीजिए टाइपिंग की। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।